वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रस्ट। आज का वीडियो हमारा होगा किस पे, लूसेंट सीरीज देखेंगे। लूसेंट सीरीज में हमने देखेंगे कुषाण वंश। हमने लूसेंट सीरीज को बहुत दिनों से स्टॉप कर दिया था, लेकिन अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे। अब हम देखते हैं इसका मेरा टॉपिक कहाँ तक हो चुका था। मेरा टॉपिक हो चुका था पहलो वंश तक। अब हम देखेंगे पहलो वंश के बाद हम देखेंगे पहले वंश के बाद देखेंगे हम कौन सा, कुषाण वंश। एक बार हम रिकॉल करना चाहते हैं कि भारत में यवन राज के समय भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम देखेंगे। पहला देख लेते हिंदू यूनानी देख लिए थे हमने। हिंदू यूनानी के बाद हो जाता है शक के बाद होगा पहलो के बाद हो गया कुषाण। तब हम बस हिंदू यूनानी को देख चुके थे, शक को देख चुके थे, पहलो को देख चुके थे पिछले वीडियो में। आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो आपको पूरा अच्छा तरीक़ा से समझ में आएगा। अब हम देखते हैं किसके बारे में, कुषाण के बारे में। कुषाण देखे कि पहलो के बाद कुषाण आए। पहलो के बाद किसने है, पहलो के बाद कुषाण है, जो यूची और तोखरी भी कहलाते थे। पहलो के बाद किसने है, पहलो के बाद कुषाण है, जो यूची और तोखरी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में से एक कुल के कौन थे, कुषाण थे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, कुजुल कडफिसस। कुषाण वंश के संस्थापक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, कुजुल कडफिसस थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, कनिष्क था। तो वंश अगर हम देखेंगे कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुजुल कडफिसस थे। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो कनिष्क था। इसकी राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर या पेशावर थी। एक एग्जाम में क्वेश्चन को ये देखने को बहुत बार मिला है कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, कुजुल कडफिसस थे। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो कनिष्क था। और कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी, तो पुरुषपुर या पेशावर थी। बस इतना ही यहाँ पे। और कुषाण वंश का दूसरी राजधानी कहाँ थी, तो दूसरी राजधानी कहाँ थी, मथुरा थी। कनिष्क जो था 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संबंध चलाया था, जिसे शक संबंध कहते हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। कुषाण वंश की राजधानी कौन थी, पुरुषपुर या पेशावर थी। और कुषाण की दूसरी राजधानी कौन थी, तो मथुरा थी। दूसरी राजधानी कौन सी थी, मथुरा थी। अब देखेंगे हम बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संस्कृति कनिष्क के शासन काल में हुआ। कहाँ में हुआ था, कुंडलवन में हुआ था। उसके प्रसिद्ध विद्वान कौन थे, वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। कनिष्क बौद्ध धर्म का महायान शाखा का अनुयायी था। बौद्ध धर्म में की चौथी संगीति जो थी कनिष्क के दरबार में हुई थी। कनिष्क कहाँ में हुआ था, तो कुंडलवन में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे। और बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी किसने था, तो कनिष्क था। चीनी जनरल पेन जो था, एक पेन चौवा जो कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों में से भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे, जिसकी शुद्धता थी गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। इसका कहने का मतलब है कि कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे, जो कि गुप्त वंश के जारी किए गए मुद्राओं से शुद्ध थे। तो ये वाले कुषाण वंश वाले। और नोट में भी दिया है, कुषाण ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। किसने किए शुद्ध सिक्के सबसे ज़्यादा जारी, तो कुषाण वंश ने किए थे। कुषाणों ने उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के चलाए थे। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान कौन था, चरक था। चरक कौन था, कनिष्क के राजवैद्य विद्वान का विख्यात विद्वान कौन था, वैद्य कौन था, सबसे विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र में विश्वकोश कहलाया। अब देखिए महाभिभाष सूत्र के रचनात्मक कौन थे, वसुमित्र थे। महाभिभाष सूत्र के रचनात्मक कौन थे, वसुमित्र थे। वसुमित्र कौन थे, चौथे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे। उसने महाभिभाष सूत्र का रचना किया था। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है।
बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो महाविभास सूत्र का कहा जाता है। महाविभास सूत्र की रचना किसने किया? तो वसुमित्र ने किया। इसी तरह से आप क्वेश्चन को लिंक करके याद कीजिएगा तो आपको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कनिष्क के राज कवि अश्वघोष ने बौद्ध का रामायण किया बुद्धचरित की रचना किया था। बौद्ध का रामायण को क्या बोला था? बुद्धचरित्र बोला जाता है। और बौद्ध का विश्वकोश किसे बोला जाता है? तो महाविभास सूत्र को बोला जाता है, जिसने वसुमित्र ने लिखा था। वसुमित्र पार्श्व नागार्जुन महाचेता संघरक्षक भी कनिष्क के दरबार में विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इसकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र इसने नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। जो कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव था। कनिष्क की मृत्यु कब हुई? 102 ईस्वी में हुई। कनिष्क गद्दी पर कब बैठा था? तो 78 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था। उसी समय इसने शक संबंध चलाया था। और शक संबंध को किसने? भारत सरकार ने शक संबंध को अपनाया है। और कनिष्क के टाइम में ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। उसकी अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो कुंडल वन में हुई थी। इसी तरह से क्वेश्चन को आप याद करते जाइए। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने कहाँ से ली थी? तो चीनियों से ली थी। और एक चीनी जनरल थे। कौन थे चीनी जनरल? पेन चौवा जो थे कनिष्क को हराए थे। चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था। गंधार कला एवं मथुरा कला की शैली विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासक में सबसे प्रसिद्ध कौन हुए? कुषाण हुए थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों का सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने ही कराया था। रेशम मार्ग का आरंभ किसने कराया था? तो कनिष्क ने कराया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो चाइना में हुआ था। मथुरा का जो साटक नामक विशेष प्रकार का वस्त्र निर्माण केंद्र था। मथुरा का जो साटक तो था वस्त्र निर्माण का एक केंद्र था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इस काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण कराया गया था। इस काल में बुद्ध की सबसे खड़ी प्रतिमा का निर्माण कराया गया था। कब कराया गया था? कुषाण काल में कराया गया था। ये एक वंस अगेन हम देखो शॉर्ट में देख लेंगे। इसको देख लेंगे, इस चीज़ को देख लेंगे, क्योंकि ये चीज़ से क्वेश्चन जरूर मिलता है। 3 से 4 क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से देखने को मिलता है। जैसे देखेंगे हिंदी यवन, भारत में यवन राज्य में आक्रमणकारी कौन थे? तो हिंद यूनानी थे। हिंद यूनानी के बाद शक हुए। शक के बाद हो गए पहलो के बाद हो गए कनिष्क जो यूची नामक कबीले में 5 कुलों में से बट गए थे। इन्हीं में से एक कुल के थे। कौन थे? कनिष्क थे। कनिष्क वंश के संस्थापक कौन से? कुजुल कडफिसस थे। कनिष्क वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसस थे। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुए? कनिष्क हुए। इसकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। उन्होंने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और एक संबंध चलाया जो शक संबंध कहलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा अपनाया गया है। और कनिष्क के टाइम में ही चौथी बौद्ध संगीति का गठन किया गया था, या चौथी बौद्ध संगीति कराया गया था। कहाँ में कराया गया था? कुंडन वन जो हो गया कहाँ में? कश्मीर होगा। उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे अध्यक्ष थे। और कनिष्क जो था महायान शाखा से प्रेरित था। और चीनी यात्री पेन चौवा जो कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी मात्रा में स्वर्ण के मुद्राएं जारी किया था। और ये स्वर्ण के मुद्राएं जो थे गुप्त काल के स्वर्ण के मुद्राएं से उत्कृष्ट था। मतलब कि बहुत ही उत्कृष्ट, मतलब शुद्ध जो था सोने के सिक्के जारी किया था।
इसी तरह से ये कनिष्क का मृत्यु जो हो गया हमारा 102 ईस्वी में कनिष्क का मृत्यु हुआ। कनिष्क का मृत्यु जो है 102 ईस्वी में हुआ। कनिष्क के बाद जो राजा बने, कनिष्क के कुषाण वंश का सबसे लास्ट राजा कौन बने थे? वासुदेव थे। इसी तरह से ये टॉपिक मेरा समाप्त होता है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल को पिन किया हुआ है, वहाँ पे आपको रेगुलर वाइज में पूरी तरह से क्लास का अपडेट दिया जाता है और PDF भी दिया जाता है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।